वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में केवल उत्तर प्रदेश बिहार के ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से बच्चे आते हैं, यहाँ अध्ययन करते हैं। अब विदेशों से भी बच्चे आते हैं, तमाम देशों के बच्चे यहाँ आते हैं। काशी उनको पसंद आता है और यहाँ अध्ययन करते हैं, यहाँ समाज सेवा करते हैं। यहाँ से यह राजनीति की नर्सरी भी है। इस समय हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हैं। आज 17 अगस्त का दिन है, रात्रि के 8 बजे हैं और मैं देख रहा हूँ एक युवक यहाँ कोविड-19 महामारी के दौरान परीक्षाएं कराने के विरोध में सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी का एक छोटा सा चित्र भी लगा है, यह राष्ट्रीय ध्वज है और इनके हाथ में एक छोटा सा पोस्टर है जिसमें लिखा है, कोरोना के बढ़ते केसेज देखते हुए छात्रों की परीक्षाएं करवाना संक्रमण के खतरे से भरा है, जबकि भारत में संक्रमण अपने पीक की ओर बढ़ रहा है। छात्र सत्याग्रह को 100 साल हो गए। बापू ने सत्याग्रह की शुरुआत किया था और प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे का नाम लिया जाता है। मैं वहाँ भी जाकर के वीडियो आपको दिखाया हूँ, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पर। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो महामना का मंदिर है, यह छात्र क्यों कर रहे हैं? यहाँ लिखा है राइट टू लीव, जीने का अधिकार, जो आर्टिकल 21 है संविधान का, जो देश के हर व्यक्ति को, नागरिक शब्द पहले था, बाद में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का यह महत्वपूर्ण निश्चय है कि राइट टू लीव, जीने का अधिकार, सम्मान के साथ, गरिमा के साथ जीने का अधिकार देश के हर नागरिक को नहीं, हर व्यक्ति को है। यदि विदेशी भी यहाँ आता है तो उसको उसके सम्मान की भी रक्षा की जाएगी और यह राज्य पर अधिरोपित होगा। नीरज हमारे बीच हैं, हम लोग भी इसका ध्यान जरूर रखेंगे। नीरज को शुभकामना कि इन्होंने अपने आप को सुरक्षित किया है। नीरज, कब से आप धरने पर हैं, क्यों बैठे हैं? मैं 13 अगस्त से धरने पर बैठा हूँ। मेरी मांग यही कि महामारी के दौरान किसी भी प्रकार की परीक्षा आयोजित न की जाए। जब महामारी का केस लगातार इंडिया में बढ़ रहा है, क्या चाहते हैं? सब ध्वस्त हो जाए, परीक्षा न हो, बच्चे घर पर रहें, या कोरोना और भी आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? तो मैं कह रहा हूँ कि महामारी के, मेरा मानना यही कि महामारी के दौरान परीक्षाएं आयोजित नहीं की जानी, क्योंकि सरकार प्रशासन ने परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। तो मेरा सुझाव यही है कि परीक्षा केंद्रों को बढ़ाया जाए, हर जिले में परीक्षा केंद्र बने, उस जिले का जिलाधिकारी परीक्षा को नहीं, नीरज वो कह रहे हैं कि हमने बीएड की परीक्षा करा दिया, जी। पूरे प्रदेश में हमने करा दिया, हमने खंड शिक्षा अधिकारी की भी परीक्षा करा दिया, हम इसकी भी कराएंगे और यह कोरोना और भी आगे बढ़ता है तो हम कब तक ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे? क्या है जी? देखिए, बीएड का परीक्षा हुआ है, कल बीईओ का परीक्षा हुआ है। हाँ। लेकिन कल की खबर है कि केवल 44% ही बीईओ की एग्जाम में परीक्षार्थी शामिल हो पाए हैं। और बीएड के दौरान जो परीक्षाएं हुई, तो क्या कोरोना से डर के घर में बैठे रह गए या फिर कोई और कारण था? नहीं, उनके कई कारण हैं। जो कोरोना कारण एक ही है, ही लॉकडाउन है, यातायात की नियमित व्यवस्था नहीं है, संक्रमण खतरा है। कई अभ्यर्थी जो है, परीक्षार्थी जो है, वो खुद संक्रमित हैं, उनके परिवार में संक्रमित हैं, इस वजह से उनको परीक्षाएं छोड़नी कहेंगे कि अब भीड़ करके, अब इसी में भिड़ना है तो कोरोना रहेगा ही, हम इसी में फाइट करेंगे। नीरज, एक चीज बताइए, आप परीक्षाएं कैसे होती हैं यहाँ? ऑफलाइन ऑनलाइन क्या है इसका? यहाँ इस बार जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हुआ है। ऑफलाइन परीक्षा केवल इसी केंद्र जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। अच्छा, इस परिसर में ही ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित की जाएगी? केवल ऑनलाइन परीक्षा केंद्र जो है अलग अलग राज्यों में। अच्छा, पूरे देश में इसके हैं? हाँ। कितने केंद्र होंगे लगभग? कुल 202 केंद्र बने हैं। हाँ, चलिए, मैं भी इस बात को पहली बार जान रहा हूँ कि ऑनलाइन परीक्षाएं पूरे देश स्तर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय आयोजित कराता है। नीरज, एक चीज समझ में आ गया कि ऑफलाइन जो परीक्षाएं हैं वह करने में दिक्कत, ऑनलाइन में क्या दिक्कत है? ऑनलाइन में दिक्कत है कि केंद्र एक तो दूरी पे बहुत बने हैं, दूर बने हैं। हाँ। और उन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया कि एक केंद्र पे कितने परीक्षार्थी आएंगे। मतलब औसत से ज्यादा मतलब भीड़ का खतरा ज्यादा है, संक्रमण खतरा ज्यादा है। हाँ। दूरी ज्यादा है। हाँ। बिहार और असम में जो बाढ़ की स्थिति है, उसमें यातायात जो है एकदम बंद है और थोड़ी दूर यात्रा करना बहुत मुश्किल है। और अधिकांश परीक्षाएं शनिवार रविवार को हो रही हैं। तो दिक्कत यही है कि जिनके पास निजी वाहन होगा वही जा पाएंगे। पब्लिक वाहन तो ट्रांसपोर्ट तो बंद ही है, लगभग अनियमित है। तो ऐसे में बहुत समस्याएं हैं और कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि थर्मल स्क्रीनिंग जो एक मामूली होता है, वो भी नहीं प्रयोग किया जा रहा है उनका। नीरज की बात में काफी दम है।
कि बिहार में बाढ़ है, असम में बाढ़ है और कई राज्यों में यातायात पूरी तौर पर ध्वस्त है और ट्रेनों का संचालन बंद है। जो अन्य यातायात हैं, प्रदेश के परिवहन है, वो अभी सुरक्षित नहीं है। लोग इतने पैसे नहीं हैं कि इस तरह से वो कर सकें। तो नीरज क्या है, जैसे परीक्षाएं यदि आयोजित ही करते हैं तो कब करें आपके अनुसार? जब तक आप व्यवस्था नहीं कर लेते, जब तक आप परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य की गारंटी नहीं ले लेते, हाँ। उनके यातायात की जो सुविधाएं उनको आप व्यवस्थित नहीं कर लेते, हाँ। और बिहार और असम की जो एक अलग स्थिति बनी है बाढ़ को, उसको आप ध्यान में रखते हुए, और बिहार में लॉकडाउन भी बढ़ गया है 6 अगस्त तक, बंगाल में लॉकडाउन है, तो ऐसे में आप सब चीज का ध्यान रखते हुए। हाँ, नीरज ने यह कहा कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग राज्य अपने अनुसार लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं और वह सब अपने ढंग से कर रहे हैं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। तो ऐसे में पूरे देश पर यह कैसे लागू होगा, और इनकी मांग है कि परीक्षा को फिलहाल स्थगित किया जाए और आगे फिर परीक्षा कराया जाए। जब तक प्रॉपर व्यवस्था नहीं कर लेते आप। नीरज, अकेले चना भार कैसे फोड़ेगा? अकेले आपको यहाँ और कुछ ऐसे बच्चे हैं, कैसे कैसे लग रहा है कि अकेले? तो ये कारण है कि अकेले मेरा सत्याग्रह करने की एक संक्रमण का खतरा है, ज्यादा लोग रहेंगे संक्रमण का खतरा ज्यादा है। और ये केवल मेरा आंदोलन नहीं है, ये लाखों छात्रों का आंदोलन जिनके साथ अन्याय हो रहा है। वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग माध्यमों से अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन उनकी एक नहीं सुन रहा है। मैं लगातार प्रशासन से संवाद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई उत्तर और जवाब नहीं। यह है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। यह तोड़फोड़ नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, उपद्रव नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, सड़क पर नहीं बैठेंगे, लेकिन अपनी बात गांधीवादी तरीके से जनतांत्रिक आदर्श और जो मूल्य हैं संविधान में वर्णित है उसके आधार पर यह करेंगे। क्या लग रहा है, बीसी आपकी बात सुनेंगे या फिर जैसे ऐसा ही गड़ा ये सब करते रहते हैं, फिर आपको भी उठा के यहाँ से बता देंगे? अभी तो जिनका रवैया है तो देखने में तो यही लग रहा है कि वो छात्रों के प्रति एकदम असंवेदनशील है। मुझसे बात न करना, केवल मुझसे बात नहीं करना है, लाखों छात्रों से बात नहीं करना है, उनकी समस्याओं को नहीं सुनना है। और छात्र अन्य माध्यमों से उनके ऑफिशियल ईमेल पे लगभग 10,000 मेल किए हैं, लेकिन अब तक किसी का जवाब नहीं आया है। तो ये देखने में ये हो रहा है कि केवल मुझसे नहीं बात कर रहे हैं, वो लाखों छात्रों से भी बात नहीं कर रहे हैं। देखिए नीरज, जहाँ है आप देख रहे हैं ऊपर टीन शेड है, यहाँ कोई पंखे की व्यवस्था नहीं है और 4-5 आधा दर्जन छात्र हैं जो इनके समर्थन में आते हैं और नीरज फिर यहीं सो जाते हैं। यही एक है। और देखिए, मैं भी कहता हूँ इस बात को, मैं इसका मुझे नहीं पता, नीरज से मेरी पहले भेंट भी नहीं है, मैं जानता भी नहीं, अभी मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन यह तरीका है अपनी बात उचित माध्यम तक संप्रेषित करने का। मुझे नहीं पता कितना सुनेंगे लोग, लेकिन हाथ पे हाथ रख करके जिंदा कौमें बैठ नहीं सकती, ऐसा डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जो सिविल नाफरमानी का अंग है, और यही सत्याग्रह बापू का भी है। तो नीरज, हमारी शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा आप अपने दोस्तों के साथ कानून हाथ में किसी भी प्रकार नहीं लेंगे। और इस नीरज के बात में मैं देख रहा हूँ दम है। कोई और कुछ कहना चाहेगा? आ जाइए। हाँ, शुभ नाम आपका? मेरा नाम आनंद है। आनंद, बताइए। देखिए, मैं तो एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जबकि देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनका एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिक्योरिटी प्रोसीजर होता है, इतने सब चीज़ों के बाद जिस देश का गृह मंत्री सुरक्षित नहीं है, उसमें छात्र की सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, गारंटी कह रहे हैं हम छात्रों को सुरक्षा देंगे इस कोरोना काल में। एक बात ये, दूसरा ये कि सरकार की हिपोक्रेसी देखिए, विश्वविद्यालय की हिपोक्रेसी देखिए। ये कहते हैं कि स्टे होम स्टे सेफ, कि घर में रहिए, आराम से रहिए, जब तक जरूरत ना हो मत निकलिए। लेकिन अब बताइए कि ये दोहरी नीति है या नहीं, कि वो छात्र जो गरीब छात्र हैं, जो वंचित छात्र हैं, वो जो देश के दूर दराज के छात्र हैं, जो आदिवासी छात्र हैं, जो महिलाएं छात्र हैं, जिनके घर में संक्रमण है, क्या उनको बराबरी का अधिकार ये श्योर कर पाएंगे? उनको सेंटर पर पहुंचा पाएंगे, जबकि पूरा यातायात बाधित है? तो इस तरह की दोहरी बात करने से सरकारें बचें। सबका डेमोक्रेटिक राइट्स है कि वो परीक्षा दे, और इस चीज़ को सुनिश्चित करना विश्वविद्यालय का काम है, इस चीज़ को सुनिश्चित करना सरकार का काम है। अगर सरकार इस चीज़ को चूकती है तो ये समझिए कि सरकार छात्रों के साथ नहीं है, उनका अपना एक
डफली है, अपना राग है, और वो सरकार, जबकि आप देखिए कि भारत में कितनी तेजी से रोज 50 से 60 हजार केसेस आ रहे हैं। हमें नहीं पता आप इस युवा के बात से कितना सहमत हैं, लेकिन मोटा मोटा इतना तो है कि अमित हो चाहे अमिताभ बच्चन हो या अमित शाह, दो मिनिस्टर तो इन्हीं के मर गए, योगी सरकार के चले गए, दिवंगत हो गए। एक मैडम थी और एक अभी क्रिकेटर थे चेतन सिंह चौहान साहब, ये लोग दिवंगत हो गए लगातार इस तरह से। तो इनकी बात में दम है। और यहाँ के माननीय कुलपति और कुलाधिपति, फिर जो मिनिस्टर हैं केंद्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्री, उन तक मैं अपने चैनल के माध्यम से यह बात पहुंचाना चाहूँगा कि इन छात्रों की बातों का को कदापि नज़रअंदाज न करें। यह ज़मीनी हकीकत का एहसास करा रहे हैं, यथार्थ का भान करा रहे हैं, यह सत्य कह रहे हैं। और इनकी बात को अगर नज़रअंदाज किया जाएगा तो तमाम बच्चे संक्रमित होंगे। गरीब बच्चों के एक तरह से उनको शिक्षा का जो यह अधिकार है उससे वंचित किया जाएगा, और महामना की जो पवित्र आत्मा है वो अभी आपको माफ नहीं करेगी। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज नीरज सहित इन मुट्ठी भर छात्रों के साथ इनकी आवाज़ उचित माध्यम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें। धन्यवाद।